जय भवानी। आइए अब हम अपनी आध्यात्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज एक बहुत ही बढ़िया स्त्रोत पर या कह दीजिए बाण। अब बाण से आप लोग सोच रहे होंगे कौन सा बाण, बहुत लोग सोच रहे होंगे बजरंग बाण। नहीं, मैं आज राम बाण की बात करूंगा। राम बाण, बजरंग बाण तो बहुत सुना होगा आप लोगों ने, राम बाण बहुत कम लोगों ने सुना होगा। राम बाण अगर छूट गया, किसी के ऊपर चला दिया, तो फिर ये आप समझ लीजिए उसको कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन हां, आप सोचे कि आप इससे किसी का मारण कर दें तो उल्टा आपका मारण हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। अपनी रक्षा के लिए करिए कि आप सही हैं, अगला आपको तकलीफ दे रहा है और आप असहाय हैं, आप निर्दोष हैं, कोई तंत्र मंत्र यंत्र काम नहीं कर रहा, तो प्रभु श्री राम उनका जब बाण चला देंगे ना, तो रावण की औकात नहीं रह गई तो आम इंसान की क्या औकात। बजरंग बाण का मैं अलग बनाऊंगा, लेकिन राम बाण, जिनके भक्त हनुमान हैं, उनका बाण अगर चला दिया तो क्या होगा। आइए राम बाण की बात करते हैं, समय को न नष्ट करते हुए। देखिए, यदि आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, दुश्मनों से घिरे हुए, ये धन में काम नहीं करेगा। यदि आप कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा, आसान चीज बता रहा हूं, यदि आप इसके एक दिन का भी अनुष्ठान बताऊंगा आपको, और संकल्प लेना जिसे 41 दिन का भी अनुष्ठान आपको मैं बताता हूं। पहले हिंदी में बताऊंगा, फिर जो एक्चुअल रामबाण है उसको मैं बताऊंगा। देखिए, ये रामबाण है, इसका विश्लेषण किया जाए। चलिए हिंदी में पढ़ता हूं क्या है, जो संस्कृत नहीं पढ़ सकते उनके लिए हिंदी भी है। भक्तों के हितकारी, कृपालु और अति कोमल स्वभाव वाले आपको मैं नमस्कार करता हूं, जो निष्काम पुरुषों को अपना धाम देने वाले हैं। ऐसे आपके चरण कमलों की मैं वंदना करता हूं, जो अति सुंदर श्याम शरीर वाले, संसार समुद्र के मंथन के लिए मंदराचल रूप खिले हुए कमल के से नेत्रों वाले तथा मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले। बताइए, मतलब रामचंद्र भगवान, मैं क्या बोल रहा हूं, जो स्वयं विष्णु अवतारी हैं, वो लोगों को मद, यानी जो मैं समझ पा रहा हूं कि नशा या शराब को छुड़ाने वाले हैं। सोच लीजिए कितनी बड़ी बात है। उनको मैं प्रणाम करता हूं। और उसके बाद लोग कहते हैं कि नहीं, तंत्र मंत्र में शराब यूज होती है। अरे बताइए, क्या बात है, महान लोग हैं। जिनकी भुजाएं लंबी लंबी और अति बलिष्ठ हैं, जिनके वैभव का कोई परिमाण नहीं है, जो धनुष बाण व तरकश धारण किए हैं, त्रिलोकी के नाथ हैं, सूर्य कुल के भूषण हैं, शंकर के धनुष को तोड़ने वाले हैं, मुनिजन तथा महात्माओं को आनंदित करने वाले हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि कितना, हम लोग कहते हैं ना, जब आदमी हम खत्म हो जाता है तो राम नाम सत्य है। तो राम क्या है, हमारे हर एक दुनिया में जो भी व्यक्ति है उसके अंदर राम समाये हुए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए हैं भगवान राम। दैत्यों का दलन करने वाले कामारी श्री शंकर जी से वंदित हैं, ब्रह्मा आदि देवगणों से सेवित हैं, विशुद्ध बोध स्वरूप हैं, समस्त दोषों को दूर करने वाले हैं, श्री लक्ष्मी जी के पति हैं, सुख की खान हैं, संतों की एकमात्र गति हैं, तथा शचीपति इंद्र के प्यारे अनुज उपेंद्र हैं। हे प्रभु, ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूं और सीता जी तथा भाई लक्ष्मण के साथ आपको भजता हूं। जो लोग मत्स्य से रहित होकर, देखिए कितनी बड़ी बात है जो मैं बोलता हूं, इस रामबाण में लिखी है।
वही तो मैं बोल रहा हूं, मैं अपने मन से नहीं बोलता हूं। जो लोग मद मत्सरादि से रहित होकर आपके चरणों को भजते हैं, जो ये गलत चीजों को छोड़कर, और आप सोचे 5 मिनट में काम हो जाए, इतना आपने सब किया उसके बाद 5 मिनट ठीक हो जाए, इतना आसान नहीं, इसलिए धीरे धीरे सब ठीक होता है। वे फिर इस नाना वितर्क तरंग वाली पूर्ण संसार सागर में नहीं पड़ते, तथा जो एकांत सेवी महात्मा गण अपनी इंद्रियों का संयम करने के प्रसन्न चित्त से भवबंध विमोचन के लिए आपका भजन करते हैं, वे अपने अभिष्ट पद को पाते हैं कि जो आप चाहेंगे वो आपको मिलेगा। लेकिन आपको ये गलत चीजें छोड़नी पड़ेंगी। आप तंत्र मंत्र तांत्रिक के चक्कर में पड़ेंगे तो वो आपकी इच्छा है, आप जानिए, आपका काम जाने। जब हमारे पास सारी चीजें हैं तो कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। जो अति निरीह ईश्वर और सर्वव्यापक हैं, जगत के गुरु, नित्य जागृतादि अवस्था त्रय से विलक्षण और अद्वैत हैं, केवल भाव के भूखे हैं, कुयोगियों को दुर्लभ हैं, जो गलत योग वाले हैं उनको दुर्लभ हैं, अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष रूप हैं तथा समस्त और सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य हैं। ऐसे उन अद्भुत प्रभु को मैं भजता हूं। अनुपम रूपवान राजराजेश्वर जानकीनाथ को मैं प्रणाम करता हूं। मैं आपकी बार बार वंदना करता हूं। आप मुझ पर प्रसन्न होइए और मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। जो मनुष्य इस राम बाण का आदर पूर्वक पाठ करेगा, वे आपकी भक्ति भाव से भरकर अपने निज पद को प्राप्त होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। ये किसने लिखा है? श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। आप सोच लीजिए कितनी बड़ी चीज है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बजरंग बाण भी लिखा है, उसी तरह से उन्होंने राम बाण भी लिखा है। अब मैं इसको थोड़ा जो है अवधी भाषा में, उसमें मैं पढ़ता हूं और फिर आगे इसको कैसे करना है वो मैं, बहुत छोटा सा है, 6 दोहे का है। अब मैं इसको पढ़ता हूं। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनाम स्वधामदम निकाम श्याम सुंदरम भुवाम्बुनाथ सुमंदरम प्रफुल्ल कंज लोचनम मदादि दोष मोचनम प्रलंब बाहु विक्रमम प्रभो प्रेमे वैभवम निशंग चाप सायकम धरम त्रिलोक नायकम दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारि वृंद भंजनम मनोज वैरी वंदितम अजादिदेव सेवितम विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम नमामि इंदिरापतिम सुखाकरम सताम गतिम भजे शक्ति सानुजम सचीपति प्रियानुजम त्वदंद्रिम मूल ये नरा भजन्ति हीन मत्सरा पतंति नो भावर्णवे वितर्क विचि संकुले विविक्त वासिना सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इंद्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकं तमेक मद भूतं प्रभुं निरामीश्वरं प्रविभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं भजामि भाव वल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं स्वभक्त कल्प पादपं समं सुसेव्यमन्वहम् अनूप रूप भूपितम नतो अमूर्जापतिम प्रसीद में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि में पठन्ति राम बाण स्तवम इदम नारदेरेण ते पदम वज्जंत्री नात्र संशयम त्वदीय भक्ति संयुक्ता। थोड़ा तेजी से मैं पढ़ता हूँ, मेरी आदत है, और थोड़ा कहीं त्रुटि हो तो राम जी क्षमा कीजिएगा, विद्वान लोग क्षमा कीजिएगा। अब इसमें आपको करना क्या है? देखिए, यदि आप दुश्मनों से घिरे हैं, आपने गलत नहीं किया है, आपके साथ गलत हो रहा है, तो आपको करना क्या? मात्र 6 दोहे का ये है। या तो आप इसको रामबाण को आप एक दिन में 11 बार संकल्प लेकर अनुष्ठान कर दें,
राम दरबार रखें, हनुमान जी की फोटो रखें, और राम दरबार में अगर हनुमान जी भी साथ में हो तो बहुत अच्छा है। और उसके बाद आपको करना क्या है कि जैसे एक दिन में 11 बार पढ़ने का संकल्प ले लिया, उसके बाद आपने जैसे 11 दिन का लिया, एक शॉर्ट में बता रहा हूँ 11 दिन का लिया, तो आपको करना क्या है कि एक दिन में 11 बार पढ़ लिया, छोटा सा है। उसके बाद जब लास्ट डे आप इसको पढ़ लेंगे 11 बार, पढ़ने के बाद आपको कम से कम मान के चलिए 11 ही पाठ का हवन करना है, 11 पाठ का हवन करना है। और हवन कोई बहुत खास नहीं करना है, यही साधारण हवन सामग्री होगी जो जैसे हवन सामग्री होती है, और उसमें थोड़ा सा भोग मिला लीजिएगा। जैसे भोग का मतलब जो भी आप भोग लगाना चाहें, दूध की बर्फी हो तो ज्यादा अच्छा है, वो उसमें हवन सामग्री में मिला लीजिएगा। और उसके बाद जैसे आपने क्या किया, बहुत आसान है, जैसे आपने क्या किया कि नमामि भक्तवत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनाम स्वधामदम निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंज लोचनम मदादि दोष मंचनम स्वाहा। ऐसे करके हर दोहे या श्लोक पे स्वाहा आपको बोलना है। ये बहुत आसान है, मैं पढ़ सकता हूँ, आप भी पढ़ सकते हैं, और इस तरह से आपको अनुष्ठान पूरा करेंगे। अगर आपको बहुत ज्यादा परेशानी है तो एक दिन में इसका संकल्प और अनुष्ठान पूरा करिएगा। वैसे ही जैसे मैंने बताया, आप मतलब जैसे क्या करना है, एक दिन में आप एक काम करिए, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे आप ले लीजिए मंगलवार का दिन, मंगलवार का दिन अच्छा रहेगा, तो मंगलवार का दिन ले लीजिए, और मंगलवार के दिन आपको क्या करना है कि आप इसका 108 का संकल्प व हवन कर दीजिए। 108 कैसे कि जैसे 108 बार आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद वही 108 बार आप मतलब जैसे एक दोहे से किया, दो दोहे से मतलब दूसरे दोहे से किया, एक पाठ हो गया, फिर उसके बाद दूसरे चक्कर ऐसे किया, तो ऐसे 108 पाठ से आपको हवन कर देना। हवन सामग्री क्या होगी, नॉर्मल हवन सामग्री होगी, बस सफेद बर्फी उसमें मिला लीजिएगा। फिर देखिए आपका काम कैसे बनता है ये। लेकिन ये किस चीज के लिए, या तो कोर्ट केस हो, या आप कहीं गलत फंसा दिए गए हो, या आपका धन कोई ले गया हो, वापस नहीं कर रहा है, तो उसके लिए ये आप कर सकते हैं। और रामबाण मतलब रामबाण अगर चल गया तो फिर ये समझ लीजिए वो व्यक्ति नतमस्तक ही होगा, बस आप सही होने चाहिए, आपने उसको प्रताड़ित न किया हो। अगर आपने प्रताड़ित किया होगा तो उल्टा काम करेगा, ये आप जान लीजिए। बोलिए जय भवानी।